नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक पोएम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। आइए देखते हैं पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसे उन्होंने 1922 में लिखा था और 1923 में पब्लिश हुई थी। उनके एक वॉल्यूम जो न्यू हैम्पशायर नाम से था उसमें पब्लिश हुई थी। ये पोएम जो है एक ट्रेवलर के बारे में है जो जंगल की खूबसूरती को देखकर वहाँ बर्फबारी को देखकर रुक जाता है और उसे देखने की इच्छा प्रकट करता है। आइए देखते हैं पोएम की लाइन। पहली लाइन है, हुज वुड्स आर आई थिंक नो हिज हाउस इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच इट वुड फिल अप विथ स्नो। पहली लाइन में बोलते हैं जो पोएट हैं वो कहीं जा रहे हैं। एक बर्फीली शाम है, अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। रास्ते में एक सुंदर वन को देखकर वहाँ वो रुक जाते हैं। उस वन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं और अपनी यात्रा रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। उसने उस वन के स्वामी के बारे में पता लगाया जो कि जंगल से कहीं दूर गांव में रहता था, पास के गांव में ही कहीं रहता था। और उन दृश्यों को देखने के बाद वह जानते थे कि वन का स्वामी जो है वो उन क्षणों का आनंद लेते हुए उन्हें वहाँ पर नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो जो है वह जंगल से दूर रहता है, गांव में रहता है। और वह क्षण उस समय वह देखकर जंगल को जिस तरह वो बर्फ़ से ढकता जा रहा था, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, अचंभित हो रहे थे। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। इसमें बोलते हैं कि उनका जो घोड़ा है वो डेली जाता है उनके साथ, रोज़ फार्म हाउस पर जाता है जो कि अपने रास्ते पर अभ्यस्त है और वह बिना रुके पहुंच जाता है। आज वह इन जंगलों के बीच में रुका देखकर उन्हें थोड़ा अचंभित है कि वह यह कैसी जगह पर रुके हैं, और आश्चर्यचकित है कि एक सवार ऐसी जगह पर हुआ जहाँ उसका गंतव्य स्थान नहीं, मतलब कि जहाँ उन्हें नहीं रुकना चाहिए वो वहाँ पर वो रुके हुए हैं। उनका गंतव्य स्थान जो कहीं और है। यहाँ पर नज़दीक में कहीं कोई घर भी नहीं है जहाँ वह शरण ले सकें। ख़राब मौसम से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। और इस जंगल के बीच में जहाँ केवल एक चारों तरफ घना भरा जंगल है और एक जमी हुई झील है। अगली लाइन है, He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and downy flake। अपने मालिक के इस अनजाने व्यवहार से घोड़ा उन्हें सावधान करने के लिए अपने सिर को हिलाता है और घंटियाँ जो उसके गले में बंधी हुई हैं उन्हें बजाता है। मानो वह कहना चाहते हो घुड़सवार से, उनसे यह कहना चाहता हो पोएट से कि वह उस जगह पर रुककर कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं जहाँ चारों तरफ एक केवल आवाज़ है, एक अजीब सी आवाज़ है, केवल बर्फ़ के टुकड़ों के ज़मीन पर गिरने पर और शीतल वायु के बहने की। घुड़सवार के मस्तिष्क में, दिमाग में उसके एक अलग ही संघर्ष उठने लगता है। उनका दिमाग सोचता है कि वहाँ रुककर उस वन की सुंदरता को निहारा जाए या अपने कर्तव्य की पुकार पर समय से घर पहुँचा जाए। ये दोनों विचार उनके मन में द्वंद्व करने लगते हैं। वह उस घने वन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ अपने परिजनों को और देशवासियों को कृतज्ञता को भूल नहीं सकते। अंत में कर्तव्य बोध होकर अगली लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और अंत में वह ये सब संघर्ष करने के बाद, दिमाग में अपने ये सब विचार आने के बाद निश्चय करते हैं कि वह अपने लोगों को ऐसे नहीं, और इसका कर्तव्य बोध होगा कहते हैं कि अभी हमें मीलों की यात्रा करनी है बिफोर आई स्लीप, कि सोने से पहले, आराम करने से पहले अभी मुझे मीलों यात्रा करना है बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।